जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं जो पिछला वीडियो आप सब देखे होंगे कि मैं माता पिता की संपत्ति में बेटियों को अधिकार लेना चाहिए या ना लेना चाहिए, इस पर चर्चा कर रही थी। तो उसी वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो आप सब कैसे हैं जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। तो फ्रेंड्स, चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे बेटियों को अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए अपने पैतृक संपत्ति में या अपने माता पिता के संपत्ति में। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम सब कुछ जानते हुए, पता है कि ये अधिकार हमें मिल चुका है, कानूनन अधिकार है, सब कुछ क्लियर हो चुका है, हर तरह का जो भी समस्या था, परेशानी थी, सब कुछ कानून में आ चुका है कि किस तरह से किस संपत्ति में अधिकार होना चाहिए, किस संपत्ति में अधिकार नहीं होना चाहिए, किस अवस्था में होना चाहिए, किस परिस्थिति में होना चाहिए, कैसे वसीयत बनना चाहिए, किस वसीयत में किसका अधिकार होना चाहिए, किस संपत्ति में किसे मिलना चाहिए, सब कुछ क्लियर है। लेकिन जानते हुए भी हम इसको नजरअंदाज करते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कि हमें कुछ आता ही नहीं है, कुछ जानते ही नहीं है, बस आराम से बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें जो अधिकार है उसे हमें लेना चाहिए और अपने बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहिए। क्या होता है कि जब हम अपने इस अधिकार को लेने जाते हैं अपने मायके में और अपने पीहर में, अपने भाइयों से अपना जब हम बात करते हैं कि उसमें तो अधिकार हमारा भी है, तो बहुत गलत तरीका से, बहुत नीच दृष्टि से देखा जाता है और ऐसे बातें करके आप उससे वंचित कर दिया जाता है कि लड़कियों को छोड़ देना पड़ता है कि अच्छा ठीक है, चलो मेरे भाई भाभी भतीजा ही उसमें वो अधिकार मिलना चाहिए, हम छोड़ देते हैं और हम चुपचाप बैठ जाते हैं। देखिए, ससुराल में भी लड़कियों को ससुराल में भी पूरा बराबर का अधिकार नहीं दिया गया है। जब तक कि एक महिला जो है विधवा नहीं होती है तब तक उसे पैतृक संपत्ति में पूरा अधिकार नहीं दिया जाता है। या अगर कोई पत्नी है तो उसे पति का पूरा का अधिकार नहीं दिया जाता है। अगर पति चाहता है तो उसे अपने प्रॉपर्टी में पूरा अधिकार देता है, संपत्ति में अधिकार देता है, और नहीं तो नहीं देता है। पत्नियों को बस इतना ही अधिकार है कि उसे रोटी, कपड़ा और मकान दे दिया जाए, मतलब कि उसे मेंटेन सिर्फ दिया जाता है। अगर पति उसे किसी तरह से अगर परित्याग कर दिया है या वो इस दुनिया से चला गया है तो उस महिला को, जो उस घर की बहू है, उसके ससुराल में सिर्फ उसे मेंटेनेंस दिया जाता है, उसके पैतृक संपत्ति से या पति के संपत्ति से सिर्फ मेंटेनेंस दिया जाता है। रोटी, कपड़ा और मकान देकर के बोला जाता है कि तुम्हें किस चीज की कमी है या नहीं है, यह बात नहीं है। बात यह है कि उसे अपने चीजों में कितना अधिकार है। तो यह तो एक कानून है कि पूरा अधिकार नहीं दिया जाता है। तो इसलिए कानून ने यह प्रावधान निकाला कि नहीं, बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार दिया जाएगा। जिस तरह से बेटों को जन्म से ही अपने माता पिता की संपत्ति में अधिकार होता है, उसी तरह से बेटियों को भी बराबर का अधिकार रहेगा। गर्भ से ही अपनी माता के गर्भ से ही बेटा या बेटी दोनों को उसके पिता के संपत्ति में पूरा अधिकार मिल जाता है। तो इसे वंचित प्लीज ना करें, क्योंकि ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार होता है बेटियों का। तो उसे मैं उन बेटों से, उन पुरुष से ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह से अपनी बहनों को अपने संपत्ति से वंचित न करें, उसका जो अधिकार है उसे दें। और ये सब चीजें ना बोलें। बहुत सा केस इस तरह से आया है, आप जाकर के देखें, पढ़े, समझे तो आपको पता चलेगा कि जब कोई
बेटी जो है अपने अधिकार के लिए जब वो कानून का सहारा लेती है तो जो उस घर के भाई हैं, बेटा है, वो गोल मटोल कर करके उन्हें ये साबित कर देते हैं कि इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, ये हमारे पिता द्वारा अर्जित किया हुआ संपत्ति था। या फिर ये कहते हैं कि तुम्हें तो शादी के समय दान दहेज दे दिया गया था, गिफ्ट के तौर पे तुमको इतना इतना संपत्ति दिया गया था, तुम तो सब कुछ ले चुकी हो, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर लेने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मैं उन महिलाओं को, बेटियों को ये बता दूं कि नहीं, शादी के समय जो कुछ भी दिया गया, लिया गया, या जो भी कुछ भी माता पिता के जीवित में जो भी बेटियों को शादी के समय या जो भी कुछ दिया गया, वो नहीं इसमें जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद बेटी और बेटा दोनों का बराबर का अधिकार होता है। पैतृक संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों का अधिकार बराबर होता है। जीवित में उन्होंने, पिता ने किस पुत्र को, किस पुत्री को क्या क्या दिया, नहीं दिया, इससे कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, एक प्रावधान जरूर है कि अगर पैतृक जो संपत्ति है उसमें तो पूरा अधिकार बराबर का बेटा बेटी को अधिकार है ही, लेकिन अगर पिता द्वारा खुद से सेल्फ जो प्रॉपर्टी है, सेल्फ संपत्ति अगर उन्होंने अपने खुद से कमाया है, तो उनका पूरा अधिकार होता है कि उस संपत्ति को वो किसी को भी वसीयत बना करके दे सकते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो या किसी थर्ड पर्सन को भी वो दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस मैं यहीं तक रखती हूँ। आप सबको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो प्लीज 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 आप सब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि बेटियों को अपने पैतृक संपत्ति में या माता पिता के संपत्ति में अधिकार होना चाहिए या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जरूर बताएं। इससे हमें लगता है कि बहुत से घरों में इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो चलिए, आप सब इसी तरह से हमें प्यार देते रहें, अपना जो है वो विचार देते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इसी तरह से आप हमारे साथ हमेशा बने रहें और मेरे वीडियो को देखें और लाइक शेयर कमेंट करते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मुझे विश्वास है कि आप सबको थोड़ा बहुत फायदा जरूर हुआ होगा इस वीडियो से और आप बहुत मजा लेते हुए, बहुत इंटरेस्ट लेते हुए इस वीडियो को देखे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले ब्लॉग्स में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।